गुड मॉर्निंग। होप आपकी होली अच्छी गुजरी होगी और बेहतरीन 3 दिन का लंबा रेस्ट आपने किया होगा। क्वालिटी टाइम बिताया होगा अपने अपने परिजनों के साथ और फिर तैयारी कर ली होगी अपने काम धाम पे जाने की। और रूटीन वही है, हम इतना लंबा इंतज़ार करते हैं 5 दिन कब कटेंगे और कब शनिवार आएगा इतवार आएगा, और वो 2 दिन आराम से गुजर जाते हैं। चलिए, यूएस मार्केट बहुत बेहतरीन बंद हुआ फ्राइडे को, लगभग 674 पॉइंट। नेस्डेक भी 450 पॉइंट के करीब बढ़कर बंद हुआ। तो इशारा लगभग ऐसा मिल रहा है कि हमारी मार्केट भी आज पॉजिटिव रहना चाहिए। स्पेशली आईटी सेक्टर्स जो इतने दिनों से नीचे 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 जा रहा था, आज थोड़ा बहुत उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, थोड़ा रिकवरी का रुझान होना चाहिए। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में भी आज रिकवरी वापस की तरफ आनी चाहिए। बहुत हो गया खबर का असर, मेरे ख्याल से अब वापसी होनी चाहिए, क्योंकि 2 शेयर ज़्यादा न्यूज़ में थे, जेंसोल और इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड में तो आज रिकवरी होनी चाहिए, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये खबरें ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। और मोर ओवर आरबीआई ने भी अपना एश्योरेंस दे दिया है कस्टमर्स को कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कि खतरा नहीं है उनके डिपॉजिट्स को या किसी भी तरह की चीज़ को। इसके बाद ट्रंप साहब की खबर में थोड़ा सा कुछ रिएक्शन दिखाई दे रहा है हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। F-35 जो फाइटर्स का जो ऑर्डर था उनका शायद वो रिविज़िट हो रहा है, कैंसिल भी हो सकता है। ऑयल गैस वगैरह का डाइवर्जन हो रहा है हमारा रशिया की तरफ से, वहाँ से शायद ख़रीदा जा सकता है। और ऐसा कुछ बन रहा है माहौल कि रशिया, चाइना और इंडिया क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करेंगे अपने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनका। तो एक ये पॉजिटिव है, कम से कम डॉलर को झटका देने के लिए। मॉरिशस के साथ एक अच्छी खबर ये है कि मॉरिशस के साथ लोकल करेंसी में लेन देन के लिए जो है राजी हो गई हैं दोनों सरकारें। ये भी एक अच्छा कदम है जो थोड़ा हमारे फॉरेन रिज़र्व को थोड़ा बचाए रखेगा। और थोड़ा झटका भी है ये डॉलर को, जिसको बहुत सुपरमेसी की हवा लग गई थी, तो लगता है कुछ ये क्रिप्टो करेंसी वाला और ये मॉरिशस वाला भी हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है। इसके बाद जीएमआर, टाटा पावर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए हैं, तो इन शेयर्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। नज़र बना के रख सकते हैं आप जीएमआर इंफ्रा और टाटा पावर पर। एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन पे भी नज़र बना के रखी जा सकती है, जो कि झारखंड में इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट एनटीपीसी ग्रीन का है, लेकिन क्योंकि मेन एंसिलरी एनटीपीसी है तो वही इसके बैक में है पीछे, तो इस पर भी नज़र बना के रखी जा सकती है। वैसे भी लॉन्ग टर्म बैट है ये। इसके बाद ABFRL बहुत कैपेक्स प्लान लेके चल रहा है आगे। हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था, ये 240 से नीचे था। आज मुझे नहीं मालूम कि भाव इतना ही होगा, ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है। तो ABFRL पे भी नज़र बना के रखी जा सकती है। तो FIs की खरीदारी चल रही है, इसमें FIs की खरीदारी चल रही है। अडानी विलमार में भी चल रही है, तो उस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर में भी FIs स्टेक बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। पब्लिक का घट रहा है, क्योंकि पब्लिक तो प्रेशर में है, आम रिटेलर, और वो बेच रहे हैं, FIs खरीद रहे हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन कंपनी है, रिसेंटली लास्ट ईयर इसका IPO आया था, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपकी लिस्ट में है। और एक और शेयर है, मैंने शायद एक ही बार जिक्र किया था उसका, निबे इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र बना के रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी FIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं देख रहा था कि जो कंपटीशन है अलग अलग सेक्टर में लोगों के आने से, कंपटीशन कुछ बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी एक नई खबर आई है कि स्टारलिंक का कोलैबोरेशन हो गया है एयरटेल के साथ भी और जियो के साथ भी, यानी कि एलोन मस्क सिर्फ टेस्ला के रूप में नहीं बल्कि स्टारलिंक को भी लेके इंडिया में आ गए हैं। तो शायद जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट की सहमति है।
तो यानी कि उसकी एंट्री हो गई है, फिलहाल तो एंट्री है, अभी तो कोलेबोरेशन है, पैर जमाने हैं उनको। तो फिलहाल तो महंगा प्लान्स होगा उनका, तो जो लोग पैसे वाले हैं वही खरीदेंगे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। धीरे धीरे वो पैर फैलाएंगे और हो सकता है आने वाले सालों में वो एयरटेल और जियो को टाटा बाय बाय कहते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट हस्ती को तब तक वो एस्टेब्लिश कर लें, लेकिन अच्छा लक्षण नहीं है ये। इसके अलावा पेंट में भी हमने देखा कि पेंट में ग्रेसिम आया पहले, अब JSW ग्रुप भी आ रहा है इसमें, वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद JVM ऑटो इलेक्ट्रा ग्रीन के साथ अब इजी ट्रिप प्लानर भी, उसको भी बस बनाने का ऑर्डर मिला है। 4500 बसें EV बनाने का मौका मिल रहा है उसको, तो इसका मतलब वो भी फील्ड में घुस रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर में घुस रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंपनियां दूसरी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उनको बड़ा टक्कर दे रही हैं आने वाले टाइम में। HG इंफ्रा ग्रीन में जा रहा है और AB ग्रुप, AB फरल का नाम तो मैंने अभी लिया था, तो आदित्य बिरला ग्रुप अब ज्वेलरी में भी आ रहा है। तो इंदियारी के नाम से इन्होंने अपना ज्वेलरीज लॉन्च की हैं। तो यानी कि टाइटन और जो ज्वेलरी कंपनी जो और हैं उनको ये टक्कर देने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ेगा, उन लोगों का सेल बढ़ेगा, सेल गिरेगा, मार्जिन गिरेगा और कंपनियों की प्रॉफिट पे थोड़ा सा झटका लग सकता है ये। तो ये चल रहा है। उसके बाद जोमेटो और स्विगी के बाद जेप्टो मार्केट में आ रहा है, तो वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में हम निवेशकों का निवेश किस डायरेक्शन में जाता है। आई होप आने वाला टाइम अच्छा ही होगा, अगले 1-2 साल के बाद तो अच्छा शुरू हो जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या हो रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोरीज़ हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला मुझे नहीं लगता है। हाउसिंग पे, रियलिटी पे, हाउसिंग एंसेलरीज, तो पब्लिक बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, तो ये तो चलते ही रहेंगे। बाकी देखते हैं IT में आज क्या होता है। हालांकि मैंने खबर पढ़ रही थी कि विप्रो थोड़ा 1 अप्रैल से अपनी चेंज कर रहा है, वो क्लाउड में और AI में एंट्री कर रहा है 1 अप्रैल से। ये अनाउंसमेंट विप्रो की तो हो गई है और धीरे धीरे मुझे लगता है इन्फोसिस TCS भी पीछे नहीं रहेंगे और वो ये जो आने वाला खतरा है उनके सेल पे पड़ने वाला है उसको वो जल्दी ही कवर करेंगे, ऐसा अंदाज़ा है। चलिए देखते हैं। मार्केट में आज कुछ ऐसा नेगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव ही रहने वाली है मेरे विचार से। तो देखते रहिए, नज़र बना के रखिए। अगर आपकी कहीं पे नज़र है, कहीं खरीदने का मौका है, कहीं लग रहा है आपको, या कहीं बेचने का आपको लग रहा है, तो देखिए। और चलिए फिर देखते हैं मार्केट किस करवट बैठता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा, पर ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।